May peace be upon all of you and you are watching YouTube channel Study Desk. Today our topic is how to enhance English vocabulary through 3R technique. तो आज हम बात करेंगे कि हम 3R टेक्निक के थ्रू अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये 3R का मतलब क्या है। 3R यानी अल्फ़ाबेट वाले R। तो 3R's का मतलब रीडिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिव्यू। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मतलब मैं आपको बता दूँ, कोई ऑडियो रिकॉर्ड या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है बल्कि लिखना है। तो हम इस टॉपिक को 3 स्टेप्स में बेसिकली डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रीडिंग। तो रीडिंग में आ जाता है कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम करेंगे कि व्हाट टू रीड, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए इंग्लिश वोकेबलरी को बेहतर करने के लिए। तो उसके लिए जो बेस्ट चीज़ सभी रिकमेंड करते हैं वो ये है कि न्यूज़पेपर। हमें न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमारी वोकेबलरी बेहतर होगी, सही है। उसके अलावा हमारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसमें करंट अफेयर का टॉपिक हमारे कवर हो जाएगा। हम ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, करंट अफेयर या जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो वन वे और द अदर वो करंट अफेयर के साथ अटैच्ड हैं। और करंट अफेयर किसके साथ अटैच है? न्यूज़पेपर के साथ। तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कोई नावल पढ़ सकते हैं, या फिर हम इंटरनेट पे कोई भी आर्टिकल या कुछ भी, हम जो चीज़ हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है हमें उस चीज़ को पढ़ना है। और हमें इसको एक अब मजबूरी में या कंपल्शन समझ के नहीं पढ़ना, बल्कि हमें इसे एंजॉय करके पढ़ना है। और हमें वही पढ़ना है जो हम एंजॉय ज़्यादा करते हैं। तो ये तो हो गया कि व्हाट टू रीड, ठीक है। कोई भी चीज़ हम पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश में है। अब दूसरा स्टेप है इसका कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। तो इसका ये है कि हम अक्सर कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई भी नावल या कोई भी बुक या न्यूज़पेपर इंग्लिश का अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता तो हम वहीं पे रुक के उसे डिक्शनरी में देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं ऐसा करना? क्योंकि इससे हमारा इंटरेस्ट जो है वो नहीं बन पाएगा उस चीज़ में, और हमारे लिए एक हेक्टिक सी चीज़ बन जाएगी। एक कह लें कि हम इसे मजबूरी हमारे लिए बन जाएगी। तो हमने इसे पढ़ते जाना है। जो हमें वर्ड नहीं आता हमने उसको हाईलाइट करते जाना है, उसे मार्क करते जाना है, या साइड पे अगर हमारी कोई नोटबुक है तो हमने उसको उसमें लिखते जाना है, ठीक है। तो हमने इन वर्ड्स को बिल्कुल भी उस वक्त डिक्शनरी में नहीं चेक करना। हाँ, हमें ये ज़रूर कोशिश करनी है कि हम उस एक वर्ड्स जो हमें जिसका नहीं मीनिंग आ रहा, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के उस वर्ड का मीनिंग पता लगाने की कोशिश करनी है। समटाइम ऐसा होता है कि हम पूरा एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें उस वर्ड का मतलब समझ आ जाता है कि इसमें जो है वो क्या बात हुई होगी, तो हमें गैस करना है। अब दूसरा स्टेप है रीडिंग के बाद रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम रिकॉर्डिंग, तो हम अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं यानी राइटिंग यानी लिखना, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड में 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, एक अननोन और एक इनएक्टिव। अननोन वर्ड्स जिसका हमें बिल्कुल ही नहीं पता कि हम इस वर्ड का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। और इनएक्टिव वर्ड ऐसे वर्ड्स कि जिसका हमें मीनिंग पता है लेकिन हमें हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार ये बंदे का मुझे नाम नहीं आता बट बाय लुक इसे मैं जानता हूँ, ये कौन है। तो इसी तरह हमारे माइंड में कुछ वर्ड्स भी भाई चल रहे होते हैं या नहीं चल रहे होते? चल रहे होते हैं यार, क्या कर रहे हो। तो हमने इन वर्ड्स को कहाँ लिखना है? अब जहाँ कन्वीनियंट है, जैसे कन्वीनियंट फील कर रहे हैं, अब हमने वैसे ही इन वर्ड्स को लिखना है। आप अपने लैपटॉप में लिख सकते हैं, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख सकते हैं, अगर आपने कोई बुक टाइप कोई नोटबुक है आपके पास उसमें आप लिख सकते हैं, अपने स्मार्टफोन में लिख सकते हैं। जहाँ चाहें आप इन वर्ड्स को जो आपने रीडिंग के दौरान हाईलाइट किए उनको आप लिख सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब एक हमारे पास लिस्ट बन गई है वर्ड्स की। उसके बाद हमने क्या करना है? उन वर्ड्स को लेना है और उनको हमने डिक्शनरी में सर्च करना है कि इनके क्या मीनिंग्स हैं। तो हमने एक वर्ड को किस तरह से सर्च करना है, या उसमें हम डिक्शनरी की अगर बात करूं तो हम डिक्शनरी कोई भी ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो यही है कि आप ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ करें, कैम्ब्रिज कर लें, मरियम डिक्शनरी कर लें, या फिर इस तरह की और भी जो ऑनलाइन डिक्शनरीज़ हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लैपटॉप में भी, अगर वहाँ से ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तो अच्छा, एक वर्ड को अब हमने क्या देखनी है, उनकी क्या चीज़ें देखनी है ताकि हमें बेहतर तरीके से हमारी उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो उसके लिए भाई हम एक वर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव एक वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता और आपने ये एक वर्ड हाईलाइट किया है कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हुए, तो आपको इसका मीनिंग चेक करना है। तो आप इसे डिक्शनरी में कैसे सर्च करेंगे या क्या इसकी चीज़ें देखेंगे?
अपनी जो आपने नोटबुक बुक एक अलग से बनाई है उसमें कौन सी चीज़ें आप इस वर्ड की लिखेंगे ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो उस वर्ड इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रिएटिव एक वर्ड उठाया। अब इस वर्ड का सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, पार्ट ऑफ स्पीच की किस कैटेगरी में। पार्ट ऑफ स्पीच आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता तो हम इस पर एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, गैस करें भाई कौन सी है, बताओ। क्रिएटिव क्या है, क्रिएटिव भाई एडजेक्टिव है। हाँ ठीक कह रहे हो, नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो। अच्छा, तो ये एडजेक्टिव है। इसके बाद हमने देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है क्रिएटिव की, बताओ जल्दी से। हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बाद हमने इस वर्ड का क्या करना है, क्रिएटिव का, हमने इसे एक सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। वो सेंटेंस हमने अपनी एक अलग से, जो हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए एक अलग से नोटबुक बनाई है, उसमें उस सेंटेंस को लिखना है ताकि हमें वो बाद में भी फ़ायदा हो। सेंटेंस क्या हो सकता है क्रिएटिव का, जल्दी से बनाओ भाई। शेक्सपियर वाज ए हाईली क्रिएटिव आर्टिस्ट, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर एक इसका और सेंटेंस हो सकता है कि चिल्ड्रन इंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। अब सेंटेंस बन गया। सेंटेंस के बाद हमने इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करना है, और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फोनेटिक सिंबल्स। अब फोनेटिक सिंबल्स क्या हैं, ये एक लिंग्विस्टिक्स की फोनेटिक जो है ब्रांच है, और इसका मतलब है द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है। अब जो हम वर्ड्स बोलते हैं उनको ये इसकी क्लासिफिकेशन करती है या उसको स्टडी करती है कि इसके हम कैसे एक मीनिंग बन सकता है। तो हम क्रिएटिव को अगर देखें तो इसके कितने सिलेबल हैं, ये लिंग्विस्टिक्स की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, बट हमने ये चीज़ें देखनी है। तो इसके कितने सिलेबल हैं, 3 सिलेबल हैं। 3 सिलेबल कौन से हैं क्रिएटिव के, क्रिएटिव, क्रिएटिव। तो इसमें क्रिएटिव, तो इसमें आ जो है उस पर स्ट्रेस है, ठीक है। तो अगर हमें ये शुरू में फोनेटिक सिंबल्स में थोड़ा सा इशू होगा, बट हम जब कुछ वर्ड्स लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, और जब हम उन्हें दोबारा एक अलग टाइम में बैठ के पढ़ेंगे तो हमारी सारे वर्ड्स की आस्ता आस्ता बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। इस तरह से हमारी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने कौन सी चीज़ देखनी है उस वर्ड की, क्रिएटिव की, कि हमने क्रिएटिव वर्ड किस आर्टिकल में पढ़ा था या किस जगह से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ से भी हमने पढ़ा था उसका हमने रेफरेंस लिखना है अपनी नोटबुक में। रेफरेंस मीन्स कि हमने ये कहाँ से वर्ड उठाया था। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका भी हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जब इस वर्ड को दोबारा पढ़ेंगे, हम उस रेफरेंस को पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा कि भाई ये वर्ड फ़लाँ सेंस में फ़लाँ जगह पे यूज़ हुआ था। तो हम उस चीज़ को अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि यार ये वर्ड उस जगह पे या उस आर्टिकल में इस सेंस में यूज़ हुआ था, तो हमने भी इस वर्ड को इस सेंस में यूज़ करना है। तो ये थी क्रिएटिव वर्ड्स को, हम एक क्रिएटिव वर्ड को हमने किस तरह से, किन एंगल से पढ़ा है। अब इसकी एक और चीज़ है कि क्रिएटिव वर्ड्स की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, ये भी हमने देखना है, और ये हमने लिखना भी है उस नोटबुक में जो हमने वोकैबुलरी की अपनी बेहतर करने के लिए एक अलग से एक नोटबुक बनाई है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच हमने इसकी लिख ली, उसके बाद डेफिनेशन लिख ली, सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका फोनेटिक सिंबल्स को भी डिस्कस कर लिया, और फिर रेफरेंस भी लिख लिया। अब रेफरेंस के बाद हमने देखना है कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी है क्रिएटिव वर्ड्स की। तो सबसे पहली फॉर्म कौन सी है क्रिएटिव की, क्रिएट, ठीक है। क्रिएट का मतलब क्या है, टू मेक समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू। और क्रिएट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी से बताओ यार, वर्ब है भाई, वर्ब है, ठीक है। क्रिएट वर्ब है, और उसके बाद क्रिएट के बाद कौन सी इसकी फॉर्म होगी, एक क्रिएटिव, क्रिएट और क्रिएटर। क्रिएटर की डेफिनेशन क्या आ गई, हु डज इट, ठीक है, जो कोई काम करता है या जो कोई चीज़ बनाता है, क्रिएटर। जैसे हमारा क्रिएटर कौन है, ठीक है, अल्लाह है, अब हमारा ये नहीं क्रिएटर। तो इस क्रिएटर क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होगी, क्रिएटर क्या है, नाउन है भाई, ठीक है। क्रिएट, ठीक है, उसके बाद क्रिएटर हो गया। तो अब इसके बाद होगा क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी की हमें डेफिनेशन क्या होगी, एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होगी, क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी की पार्ट ऑफ स्पीच होगी नाउन, ठीक है। क्रिएटर की भी नाउन, क्रिएटिविटी की नाउन, और उसके बाद है क्रिएटिवली। क्रिएटिवली की कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच आएगी,
एडवर्ब। तो ठीक है, आपने देखा कि हमने एक वर्ड से, क्रिएटिव से कितने वर्ड सीखे? 5 वर्ड सीखे। क्रिएटिव, क्रिएट, क्रिएटर, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटली। ठीक है, तो हमने ये 5 वर्ड्स एक वर्ड से सीखे। हम डेली का इस तरह अगर एक वर्ड भी सीखें, उसकी सारी चीज़ें यानी अपने रिकॉर्ड करते हैं उसे अपनी नोटबुक में, तो हम एक वर्ड से 5 वर्ड सीख सकते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है हर तरह से। अच्छा, 2 स्टेप्स हो गए, हमने पहले रीडिंग की बात कर ली, फिर रिकॉर्डिंग की बात कर ली, और अब थर्ड स्टेप जो है वो रिव्यू। यानी हमें चीज़ें आती हैं, हमने एक छोटी सी बात को, उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। क्रिएटिव बेचारे वर्ड को हमने जो है ना एक तरह से कहो कि रोल दिया है, यहाँ से पकड़ा, उसकी कौन कहाँ से उसको एग्जामिन किया है डॉक्टर की तरह। लेकिन अब इस चीज़ को अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो हमारा सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। रिव्यू हम कैसे कर सकते हैं? रिव्यू मतलब कि उस चीज़ को हमने चेक करना है कि जो हमने चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ सीखी है, उसके हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं या हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। रिव्यू करने के लिए हम फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड के साथ साथ हम जो अपने मोबाइल फ़ोन में या स्मार्टफोन में एक स्मार्ट जो कार्ड्स हैं, इनके रिलेटेड एप्लीकेशंस भी है, आप उनमें वोकैबुलरी के अपने वर्ड्स लिखते जाएं, वो आपको खुद ही टेस्ट कर लेंगे कि आपका जो है ना आपने किस हद तक जो अपनी वोकैबुलरी इन्हांस की है, बेहतर की है, इम्प्रूव की है। और कार्ड्स को हम इस तरह कर सकते हैं कि हम कार्ड एक लें, उसकी एक साइड पे वर्ड लिखें, दूसरी साइड पे उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर हम वर्ड देख के गेस करें कि यार इसकी क्या डेफिनेशन थी। इस तरह भी हो सकता है, या फिर आप इस तरह करें, एक पेपर लें, उसकी एक साइड पे पूरे वर्ड्स लिख लें, 10, 12, 20, 30 जितने आपने लिखने, लिख के उनका ये चीज़ें गैस करें कि इसकी वर्ड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है और क्यों ये पार्ट ऑफ स्पीच में आया है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, उसको बनाएं अपने तौर पे। बना के फिर आप दूसरी तरफ पेज पे जो आपने उस वर्ड का लिखा हुआ है, डेफिनेशन, सेंटेंस वगैरह, आप उनको पढ़ें कि आपने जो है या ये ठीक है या नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये क्रैमिंग से या रट्टा लगाने से वही चीज़ें नहीं आने वाली। अगर आप ऐसा करोगे कि मैं इसको क्रैम कर लूँ, रट्टा लगा लूँ, पेपर पे लिख के ये कर लूँ, वो कर लूँ, डेली के 10 वर्ड्स को रट्टा लगाऊँ, तो आई एम टेलिंग यू कि आप इससे कुछ भी नहीं सीखने जा रहे, ना ही आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होनी है। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है रिव्यू में, वो ये है कि प्रैक्टिस। यू नीड टू प्रैक्टिस सच थिंग्स। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? अपने दोस्तों के साथ ये वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, वहाँ पे आप कमेंट्स करते हो या अपनी पोस्ट लिखते हो, तो उनमें इन वर्ड्स को यूज़ करो जो आप डेली वर्ड्स सीखते हो, ठीक है। तो आप अपनी जो है अपनी अगर आपके साथ कोई नहीं है, आपके आसपास कोई इस तरह बंदा जो आप अंग्रेज़ी में आपसे बात कर सके, इंग्लिश में आपसे बात कर सके, तो आप अपनी कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें खुद ही अपने बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें, रीडिंग या रिकॉर्डिंग तभी आपके लिए यूज़फुल है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग और रीडिंग और रिकॉर्डिंग ज़ीरो हो जाएगी। तो ये थी 3R टेक्निक, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज़ लेट अस नो कि आपके इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं, हम इस चीज़ को कैसे बेहतर और कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।